नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमरोहा से इस वक्त ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। छेड़छाड़ की घटनाओं से परेशान कुछ परिवारों ने अपने ही घरों के बाहर पलायन से जुड़े पोस्टर और बोर्ड लगा दिए। इन पोस्टरों पर लिखे शब्द किसी चेतावनी से कम नहीं, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। यह मामला अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। परिवारों का आरोप है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद उनका भरोसा टूटता चला गया। आखिरकार मजबूर होकर परिवारों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए ताकि प्रशासन और समाज दोनों का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर जा सके। पोस्टर लगते पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल बन गया। लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या आने वाले दिनों में और भी परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे। मामले की जानकारी मिलते ही लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और उनके आरोपों को गंभीर बताया। विधायक ने साफ कहा कि अगर लोग अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो यह कानून व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। चल कर आए, क्या मामला था ये? देखिए, बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक बहन के साथ एक खोखा रख लिया, रास्ते में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, और वहाँ से जो भी महिला निकलती है सारे के सारे मुस्लिम लड़के वहाँ बैठे रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो सारी बहनों ने कहा है। और जब उनके पति के साथ जा रही थी ये जो हमारी बहन जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ सबके साथ होती थी, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की और वीडियो बनाने लगे तो विरोध करने पे उल्टा रॉड लेके मारने के लिए भागे। वो तो वहाँ एक भाई ने उनको बचा लिया। इसके लिए पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जब हमें फ़ोन आया, हम लोग यहाँ आए तो इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये सारी बहनें कह रही हैं जो सब संभ्रांत परिवारों की बहनें हैं। हमारे यहाँ कोई महिला बहुत सहन करती है तब जाके कहती है कि भाई समाज में ऐसी बात ना हो, लेकिन वहाँ पूरा नरक कर दिया है। और जब हमारी EO से बात हुई तो उनका कहना है अतिक्रमण हटाने का काम SDM का है, और जो रास्ता कॉलोनी काट दी उसको भी उसी का बता दिया। तो यहाँ जिस तरह से भूमाफियाओं से, अपराधियों से जो साठगांठ है पुलिस की और अधिकारियों की, हम सबके लिए नहीं कह रहे। SDM ने जो कहा बहुत अच्छी उनकी बात लगी हमें, और उनके लिए लोग तारीफ भी कर रहे थे। जो भी है मैं नहीं जानता। मैंने अभी कप्तान साहब से बात की है। एक गंभीर बात है, 3 दिन से घूम रही है। और वो जो जिन्होंने छेड़छाड़ की वहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे आज सुबह, और जो मोबाइल में जो वीडियो बनी थी उस मोबाइल को डिलीट कर दिया। रजनीश नाम का सिपाही है, एक सचिन, कुलदीप, इन्होंने उल्टे जो बहन जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, जिनका मुकदमा नहीं लिखा गया, जिनके साथ ये घटना घटी, उन्हीं के घर पर रेड मारी और ये दबाव बनाया कि फैसला कर लो, नहीं तो तुम पे कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं। ये मैं अपने 25 साल 26 साल से संघर्ष कर रहा हूँ राजनीति में, पहली घटना है। इतनी लापरवाही पुलिस की, 2 घंटे लोग वहाँ खड़े रहे सैकड़ों की भीड़ में। ये सब फेलियरिटी है, LIU की भी फेलियरिटी है। एक विधायक वहाँ से चल के आया है और यहाँ करके हम लगभग अब 3 घंटे हो गए, अभी तक भी FIR दर्ज नहीं है। दर्ज करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम शिकायत करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। और जब तक FIR नहीं होगी, मैं थाने में हूँ, उसके बाद हम जाएं किसी भी बहन के साथ। बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, हिंदू मुसलमान की, लेकिन हमारी सरकार होने के बाद हमारी बहन के साथ हिंदू बहन बेटियों को जो टारगेट जिस तरह मुस्लिम लड़के कर रहे हैं यहाँ, ये बहुत सोचनीय बात है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो समाज कह रहा है, अभी जो बात हुई है कि इस पर पंचायत करेंगे, जब बुलाएंगे हम पूरी ताकत के साथ यहाँ रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से कह करके कार्रवाई कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि पुलिस रात में उसे गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेगी, और नहीं करती है तो अपनी बहन के सम्मान के लिए हमें खुद कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा, जो समाज तय करेगा। विधायक के दौरे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना हसनपुर कुलदीप पोस्टमैन समूह सतवीर निवासी कस्बा हसनपुर ने एक ही तहरीर इस बाबत दी कि मैं शाम के समय अपनी पत्नी आरती के साथ बाजार जा रहा था। जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास रिहान सन ऑफ जहीर व उसके 2 साथी
के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोफ जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पीड़ित परिवारों का कहना है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी से उनका डर खत्म नहीं होगा। वे चाहते हैं कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और इलाके में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पलायन की ये पोस्टर केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि उस डर और बेबसी की तस्वीर है जो किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते हालात संभाल पाएगा या फिर ये पोस्टर आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बनेंगे। यूपी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।